चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमारा स्किन केयर का सेशन है। और हम अब जानेंगे अपनी स्किन के बारे में कि हम इसको कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं, कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा स्किन के बारे में नॉलेज लेंगे और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में कुछ नॉलेज लेंगे। और चलिए देखते हैं, पहले अपनी स्किन के बारे में जानते हैं। तो स्किन क्या है, देखिए आप खुद सब लोग जानते हो, देखते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है। स्किन एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट विजिबल ऑर्गन है, यानी कि एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। कई बार ना ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आता है कि भाई आपका सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। कोई लिख देता है कुछ, कोई लिख देता है कुछ, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन आपका है स्किन। और इसको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कहां से चाहिए? इंटरनली एंड एक्सटर्नली। लेकिन इंटरनली बहुत कम मिलता है, हार्डली 2% जो हम खाते हैं। दो भी नहीं है, लेस देन 2%। लेकिन हम इसको एक्सटर्नली मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि ये बाहर से विजिबल है, मोस्ट विजिबल है। तो देखिए, जो चीज विजिबल होती है, जिसको हम बाहर से केयर कर सकते हैं, तो उसकी मैक्सिमम केयर बाहर से ही की जाती है। इंटरनल जो भी हम खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं, वो इंटरनल ऑर्गन्स को फीड करने के लिए। नो अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज एक्सपोज टू डैमेज और डिसीज फ्रॉम इंजरी, सनलाइट, स्मोक, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड जर्म्स। अब आप देख लो कितनी सारी चीजें हैं। हमारी स्किन ही एक्सपोज है, यानी बाहर जो विजिबल है, जो दिखाई पड़ रही है, किसके लिए? इंजरी के लिए, बीमारियों के लिए, बैक्टीरिया, जर्म्स, पॉल्यूशन, स्मोक, एनवायरमेंटल, वातावरण का जो भी असर पड़ता है, तो उसका क्या है, वो स्किन ही झेलती है। हमारी बेसिकली त्वचा ही झेलती है। स्किन का कलर आप देखा होगा ना, बहुत से लोग बहुत वाइट हैं, बहुत गोरे हैं, बहुत से काले हैं, यानी कलर अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है और ये क्रिएट किया जाता है बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड मेलेनोसाइट्स, जो एक पिगमेंटेशन को प्रोड्यूस करती हैं, जिसको बोलते हैं मेलानिन। मेलानोसाइट्स, यानी मेलानोसाइट्स क्या है? वो सेल्स हैं आपकी, जो स्किन को प्रोड्यूस करने वाली हैं। वो हमें क्या है, जो हमारी एक्सटर्नल लेयर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और सेंसेशन के लिए ये कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोस्टली एरिया जो है हमारी स्किन का 20 स्क्वायर फीट होता है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा ये हम जान रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कौन कितनी हाइट का है, कोई किसकी कितनी हाइट है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। ये एवरेज है। और इसमें ना कुछ स्किन केयर को करने के लिए कुछ टर्म्स हैं: इलास्टिन, कोलाजिन, मॉइस्चराइजर्स, इमल्सिफायर, ह्यूमोक्टेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज, एलोन्टाइन। अब इलास्टिन क्या है? लचीलापन। बोलते हैं ना, किसी रबर को जैसे खींचा फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई, तो ये लचीलापन होना चाहिए। कोलोजन यानी जोड़ने वाला, इनको जोड़ के भी रखे, लचीलापन के साथ में इनको ज्वाइन करके भी रखे। मॉइस्चराइजर यानी नमी को मेंटेन करने के लिए। एमल्सिफायर, जैसे कि इसके अंदर कुछ ग्रीसी पार्ट भी होता है ना, एमल्सिफायर, जिसके अंदर सारी चीजें घुल मिल जाएं, जिसके अंदर ये सेल्स काम करें। ह्यूमक्टेंट्स, अगेन वाटर कंटेंट्स को मेंटेन करने के लिए। कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि हर चीज कनेक्ट हो जाए। टिश्यूज जो हार्ड हो जाते हैं, जो थोड़े से काम करते हैं, ऊपर वाली स्किन तो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, लेकिन अंदर की तरफ से जैसे आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट निकल के आता है। कनेक्टिव टिश्यूज। एलंट्राइन होता है, जो बहुत सारे चीजों से मिलके बनता है हमारी स्किन केयर के लिए, जो इरिटेशंस वगैरह ना हो, हमारी सेंसिटिविटी को मेंटेन करने के लिए। ये सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के अंदर होता है एलंटोइन, यानी बहुत सारी चीजों को मिक्स करके क्लींजर्स, लोशन, सीरम्स, फेस मास्क वगैरह उनके अंदर लगाया जाता है स्किन को मेंटेन करने के लिए। एलंटोइन बोला जाता है। आपको ये सारी चीजें ना टाइम टू टाइम आती रहेंगी बीच में। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। स्किन, ह्यूमन स्किन। अब ये देखिए, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर जो मोस्ट विजिबल लेयर है, जो बहुत गोरी चिकनी, जैसे आप देखते हो ऊपर से नजर आती है, काली नजर आती है, जो भी कोई नजर आती है, आप देखो वो है एपिडर्मिस लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। डर्मिस लेयर जो सेंटर वाली लेयर है, इसको सबक्यूटियस लेयर भी बोलते हैं। इसके अंदर कुछ और ज्यादा भी लेयर होती है बेसिकली, लेकिन नॉर्मली सबको एक कलेक्टिवली हम डर्मिस लेयर बोलते हैं, जिसके अंदर हेयर रूट्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व सेल्स हैं इसके अंदर,
स्वेट ग्लैंड्स हैं इसके अंदर, ये सारी चीजें होती हैं जो फंक्शन करती हैं। लेकिन हाइपोडर्मिस लेयर जो हमारी अंदर की मसल से अटैच्ड है, जो एक स्किन की फैक्ट्री है, बेसिकली स्किन को बनाने की फैक्ट्री है। सो हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस से डर्मिस लेयर में इट टेक्स 21 to 28 डेज, यानी 21 से 28 दिन लगते हैं रिन्यू होने में। देन डर्मिस लेयर से एपिडर्मिस लेयर में अगेन 21 से 28 दिन, और फिर वो जब ऊपर से वॉश होती रहती है, हम नहाते रहते हैं, वो निकलती रहती है, और ये रोटेशन चलता रहता है। सो आप देखो एलोवेरा की अप्रोच कहां तक है, हमारे सारे एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। सो एलोवेरा की अप्रोच बिकॉज ऑफ लिग्निन एंड सैपोनिन, आप जानते हो इसको कि उसकी अप्रोच है हाइपोडर्मिस लेयर तक। यानी कि मैं इससे अगर रिलेट करूं, कोई भी स्किन से रिलेटेड डिसीज आ रही है, कोई भी स्किन से रिलेटेड कंसर्न आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो वो कहां से शुरू होती है? हाइपोडर्मिस लेयर से डर्मिस लेयर में, डर्मिस से एपिडर्मिस में आती है। कुछ ऐसी होती हैं जो बैक्टीरियल होती हैं और टाइम टू टाइम आती हैं, जो एनवायरमेंट से आती हैं वो एपिडर्मिस पे आती हैं, एपिडर्मिस से क्लियर हो जाती हैं। कुछ डर्मिस, और बहुत सी डेडली डिसीज ऐसी हो जाती है जो हाइपोडर्मिस लेयर तक है। तो उन सबको क्लियर करने के लिए देखिए एलोवेरा की अप्रोच बिल्कुल हाइपोडर्मिस लेयर तक है, और आपकी ईच एंड एवरी लेयर को क्लियर करती हुई वो एपिडर्मिस लेयर पे आ जाती है। सो अब इसके बारे में जानेंगे। हमारी स्किन भी बेसिकली 4 तरह की होती है। 4 तरह की स्किन होती है: ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड नॉर्मल स्किन। अब ड्राई स्किन क्या है? अब देखिए सर्दी का मौसम आ गया, बहुत से लोगों की स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, व्हाइट व्हाइट निकल के आने लगेगा, है ना, सूखी सूखी सी लगेगी, एकदम से फटी फटी सी त्वचा हो जाएगी। ऑयली स्किन, जिसपे अब गर्मियों के टाइम में आप देखोगे वो ऑयली स्किन हो जाती है, ऑयल बाहर निकल के आता रहता है, पिघलता रहता है वो, सो वो ऑयली स्किन हो जाती है। ये भी किसी की गर्मियों में ऑयली हो जाती है और सर्दियों में ड्राई स्किन हो जाती है। और वो कॉम्बिनेशन स्किन है, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि गर्मियों में क्या होगा, वो ऑयली हो रही है और सर्दियों में ड्राई स्किन हो जा रही है। तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका, कि कहीं पे ड्राई है, कभी जो है वो ऑयली हो रही है। किसी किसी की मेंटेन रहती है कि वो हमेशा ही ऑयली रहेगी, किसी किसी की ड्राई रहेगी हमेशा ही। और एक होती है नॉर्मल स्किन, जो हमेशा एक जैसी रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ये स्किन की प्रॉब्लम्स जो हमारे पास आती हैं और जिन्हें हम फेस करते हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को, ये नहीं है कि हम ये प्रॉब्लम्स आएगी तभी हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा, कि जिससे कि आपकी नॉलेज के अंदर रहे, आपके अंदर आपको पता रहे कि ये प्रॉब्लम आती है, तो इन प्रॉब्लम से हमें बचना है, और इन प्रॉब्लम से हमें बाहर भी निकलना है। अगर किसी को है तो रेसेस हो गए हैं, डर्मेटाइटिस हो गई है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, डेंड्रफ है, एक्ने है, सेलुलाइटिस है, स्किन एबिस्कस यानी फोड़े हो जाते हैं, रोसासिया की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वार्ड्स है, मेलानोमा एक स्किन का कैंसर है, हर्पीज, हाइव्स, सिंगल्स, स्केबीज, रिंगवॉर्म, गैंग्रीन, एजिंग फैक्टर एंड एलोपीसिया। ये मैंने कुछ स्किन प्रॉब्लम्स के नाम लिए हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार आपके ना कहीं नजर आता होगा, जी उसको गैंग्रीन हो गई है, उसको एजिंग फैक्टर हो रहा है, उसके रिंगवॉर्म हो गए, फोड़े निकल रहे हैं, हर्पीज हो गई है, एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, चिकन पॉक्स आ गई है। तो इस तरह से ना कुछ सोराइसिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, एक्जिमा हो रहे हैं बहुत। और देखा होगा बच्चों के आपने की बहुत ज्यादा वो पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। सो ये क्या है, ये सारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, हमें इनसे बच के रहना है और अपनी स्किन को बिल्कुल स्मूथ एंड शाइनिंग बना के रखना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं CTM, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सबसे पहले हमें क्लींजिंग चाहिए, उसके बाद उसकी टोनिंग करनी है, उसके बाद उसको मॉइस्चराइज करके रखना है। सो आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी और शाइनिंग टाइप भी रहेगी। फॉर एवर का सबसे पहले एलो स्क्रब यानी क्लींजिंग के लिए, देखिए हमें क्या है, अपनी स्किन को डीपली क्लींज करना है। अब डीपली क्लींज का मतलब क्या है? हाइपोडर्मिस लेयर तक। सो हमें क्या है, इसको स्क्रबिंग, जब डीप क्लींजिंग करेंगे तो स्क्रबिंग से क्या होगा कि स्क्रबिंग से वो धीरे 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 हाइपोडर्मिस लेयर तक जाके और विद एलोवेरा के इफेक्ट से वो अंदर से क्लीन हो जाती है। लेकिन मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट में स्क्रब्स होते हैं, आप जाते हो ब्यूटी पार्लर वगैरह में भी जाते हो, वहां पे भी स्क्रबिंग वगैरह कराते हो,
तो नॉर्मली होता क्या है, जब वहां पे आप स्क्रबिंग करा रहे हो तो उसके अंदर एप्रीकोट यानी कि कुछ ट्रेंगुलर पार्ट्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे आपके एपिडर्मिस को डैमेज कर देते हैं। वो ऑयली के साथ में, क्रीमी फॉर्म के साथ में आपको महसूस भी नहीं होता, वो धीरे धीरे रगड़ रगड़ के वो आपकी जो है एपिडर्मिस लेयर को डैमेज कर देते हैं। अंदर से डर्मिस लेयर आ जाती है जो कि लाल लाल दिखने लगती है, और फिर उसको वो वॉश कर देते हैं। धोने के बाद में आपको लगता है अरे मेरा फेस तो इतना साफ हो गया, एकदम से क्लीन हो गया, और जो है बहुत अच्छा लगता है। एक हफ्ते के बाद में फिर आप देखते हो ब्लैक ब्लैक फिर होने लगा, अगेन आपको फिर जाना पड़ेगा। वो क्या है, परमानेंट आपकी जो है एपिडर्मिस लेयर डैमेज हो जाती है। फिर उसके लिए आप तरह तरह की क्रीम अप्लाई करते हो, फिर भी वो रिस्टोर नहीं हो पाती है और ब्लैकिशनेस आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों उससे बचना है। और सबसे बढ़िया फॉरएवर का एलो स्क्रब, इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्फेयर्स यानी कि ग्रेन्यूल्स हैं, यानी नॉर्मल ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं जिनके अंदर जोजोबा है, जोजोबा ऑयल है, जो उसको मॉइस्चराइज भी करेगा और एक्सफोलिएट भी करेगा, यानी उसको क्लींस भी करेगा। इस तरह के ट्राइंगल्स इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर ओवल शेप में इस तरह के इनके ग्रेन्यूल्स हैं इसके अंदर, छोटे छोटे से बिल्कुल पार्ट से, आपको पता भी नहीं लगेगा। जब आप स्क्रबिंग करेंगे तो आपको वो धीरे धीरे आपकी स्किन को नॉरिश करते जाएंगे, और साथ में वो जोजोबा ऑयल उनके अंदर है वो मॉइस्चराइज भी करेगा। जेंटली जब आप उसको स्क्रबिंग करेंगे तो वो आपका क्लीन होता रहेगा और आपको अच्छी फीलिंग आएगी। और जब आप फेस वॉश करेंगे तो देखेंगे कि एकदम से बहुत ज्यादा उस पर चमक आ रही है। सो डेड स्किन को ये निकालता है, क्लॉग्ड पोर्स, जो आपके पोर हैं जो क्लॉग हो गए हैं। क्लींजिंग का मतलब ही ये है कि हमें क्लॉग्ड पोर्स, जो इनके अंदर पोर्स हैं जिनसे ब्रीदिंग होती है, जो स्किन की हेल्दीनेस को यानी कि स्किन को हेल्दी मेंटेन करके रखते हैं, सो उसको ये खोलेगा, ओपन करेगा, उनके अंदर से गंद को निकालेगा, और ये हाइपोडर्मिस लेयर तक क्लियर करके डेड स्किन जो है उनको भी रिमूव करेगा। और एक्सफोलिएट का मतलब ही क्लींजर है। सो आपको बिल्कुल एकदम से बहुत ज्यादा स्किन पे लगेगा कि हाँ मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई है, ग्लो आ गया है, एंड आप फील करोगे कि एक रेडिएंट हेल्दी एंड लुकिंग स्किन, यानी कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, और ये भी नहीं लगेगा कि आपकी जो है एपिडर्मिस लेयर डैमेज हो गई है। सो आप इसको रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, जब आपका दिल करे तब कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलता है। सो हमारी क्या है, क्लींजिंग हो गई। अब क्लींजिंग इसके अंदर देखिए इसके फीचर्स और एडवांटेज क्या है, वो तो मैंने बता ही दिए कि आपके अपीयरेंस को ये इंप्रूव करता है, एक हेल्दियर स्किन को का अपीयरेंस आपको देगा। बस फेस को वेट करना है, वेट करके आपको फिंगर पे लेना है, नोज पे इधर अप्लाई करना है, और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आप 10 मिनट या 5 मिनट तक, जितना भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आप करिए, फटाफट करके, और जो है उसको रिंस कर लीजिए, थॉरोली उसको वॉश कर लीजिए, और सॉफ्ट टॉवल से वॉश करिए। आप देखिए आपका कैसे एकदम से बहुत बढ़िया फीलिंग्स आती हैं आपको। सो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एलो फर्स्ट, आप एलो फर्स्ट का स्प्रे, जब एलो फर्स्ट, देखिए एलो फर्स्ट क्या है, आप देखा होगा ना, हम घर में मकान बनवाते हैं, पहले दीवारें जैसे बनी, दीवारों के ऊपर फिर प्लास्टर हो गया। अब प्लास्टर होने के बाद में, प्लास्टर में आपने देखा होगा ना वो कैसे रफ टाइप का होता है, उसमें फिर पुट्टी खींचते हैं, उसके ऊपर फिर व्हाइट वॉश कराते हैं। तो इस तरह से ना हर चीज को इसी तरह से मेंटेन करना है, हमारी स्किन का भी वही फंक्शन है बेसिकली। तो उसी तरह से हमने उसको क्लींस भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसको एक क्या है अब, एक स्मूथनेस देना है, जिससे कि उसके अंदर स्मूथनेस भी देना है। और उसको जब हम एलो फर्स्ट का स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करने के बाद वो आपके पोर्स के अंदर जाएगा, किसी भी तरह के अगर बैक्टीरियाज वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीज है, वो सब खत्म हो जाएंगे, और जिससे कोई बीमारी डेवलप नहीं होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम डेवलप नहीं होगी। चाहे वो यंगस्टर्स के लिए है, यंगस्टर्स को पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, आपने क्लींस करा, क्लींस करने के बाद एलो फर्स्ट का स्प्रे कर लीजिए, आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलेगा एकदम से, और फास्ट एक्टिंग है, ये एक वाटरी फॉर्म में है, और इसके अंदर एलोवेरा के साथ साथ में बी प्रोपोलिस भी है, और एलंटाइन, जैसे आप देख रहे हो 11 तरह के जो हर्बल प्लांट्स हैं, एक्सक्लूसिव हर्बल प्लांट्स का इसके अंदर मिक्सचर है, और वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट देगा और बहुत अच्छी फीलिंग देगा, और किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप होने जा रही है उस प्रॉब्लम से भी आपको बचाएगा, अगर प्रॉब्लम हो भी गई है तो उससे भी बाहर निकलने में ये मदद करेगा। बेसिकली आपने देखा होगा बच्चे खेलते रहते हैं, खेलते खेलते कहीं
वो गिर गए, घुटना छिल गया, हाथ छिल गया, कोहनी छिल गई, फेस पे स्क्रैचेस आ गए, अब क्या करोगे आप? सेवलॉन लगाओगे, डिटॉल से वॉश करोगे, उसमें पेन होगा, बच्चा हाथ भी नहीं लगाने देगा। लेकिन अगर आपके पास एलो फर्स्ट है तो आप स्प्रे करिए, स्प्रे करने के बाद में वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लींस भी हो जाएगा, और उसके ऊपर एलो प्रोपोलिस क्रीम लगा दीजिए, पता भी नहीं लगेगा बच्चे को, एकदम से बहुत कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और वो बहुत अच्छे से फीलिंग करेगा। और नॉट ओनली बच्चे, ये सभी के लिए है। अगर किसी को, आज की डेट में तो ना लोग बाइक बहुत चलाते हैं, स्कूटी बहुत चलाते हैं, कहीं पर भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हाथ पैर छिल जाते हैं। सो आप वहां पे भी यूज कर सकते हो, और इसको आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में, जो मैंने बताई थी, और मैंने तो इसको गैंग्रीन के उसमें बहुत यूज कराया है लोगों को, और एलो फर्स्ट का स्प्रे करके उससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एलोवेरा है, बी प्रोपोलिस है, एलांटोइन है, और 11 तरह के एक्सक्लूसिव हर्बल प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट है। और देखिए वो हर्बल प्लांट्स भी कैसे हैं, जो मेडिकेटेड है, यानी हर्बल का मतलब ही मेडिकेटेड ही है। सो इसके अंदर वो सारी चीजें हैं, और ये एक फर्स्ट एड किट की तरह है। आप इसे अपने घर में जरूर रखें, और पूरे बॉडी के ऊपर कहीं पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। बच्चों के लिए कट्स, स्क्रैप्स, बर्न्स, रैसेस, बाइट्स, स्टिंग्स, वैक्सिंग के बाद में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, और काफी हैंडी है और बहुत दिन चलता है ये। अब देखिए एलोवेरा जेली, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यानी कि कंपनी जब स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 को, तो थ्रू 3 प्रोडक्ट्स के साथ में स्टार्ट हुई थी, एलोवेरा जेल, एलो लोशन और एलोवेरा जेली। 47 साल हो गए, 47 ईयर्स से मोर देन 10 मिलियन पीपल, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का एक फेवरेट प्रोडक्ट है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, एलोवेरा जेली। 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल, एक थिक फॉर्म में, ट्रांसल्यूशेंट यानी ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, जेल इन ए ट्यूब, यानी कि एक ट्यूब के अंदर एलोवेरा जेल आपको मिल रहा है, जो रिच इन ह्यूमिकटेंट्स है, मॉइस्चराइजर भरपूर मात्रा में, एक फर्स्ट एड किट की तरह काम करता है एलोवेरा जेली। किसी भी तरह की स्किन के ऊपर यूज किया जा सकता है। और इसके अंदर ना स्टेबलाइज जेल है, इनर लीफ यानी एलो बारबेडेंसिस मिलर, जो देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा हेल्पफुल है हमारे पेन किलर, इन्फ्लेमेशन, स्किन सोर्स वगैरह, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज हो रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। और जैसे आप देख रहे हो, 1 पॉइंट सॉल्यूशन टू माइनर एंड मेजर स्किन प्रॉब्लम्स। विटामिन सी इसके अंदर है, जो एक बहुत अच्छा कोलेजन का काम करता है। नेचुरल ग्लिसरीन इसके अंदर है, जो ह्यूमिकटेंट का काम करती है। एलोंटोइन इसके अंदर है, जो ग्रोथ ऑफ हेल्दी टिश्यूज के लिए है इसके अंदर। और ये नॉन इरिटेटिंग है बेसिकली, आपको कोई किसी तरह की कोई इरिटेशन भी नहीं होगी, कोई किसी को ये भी नहीं लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा वो इचिंग वगैरह हो रही है या लगता है, फील होता है। सो उसके लिए बहुत बढ़िया। विटामिन ई इसके अंदर है, जो एक फ्री रेडिकल का स्कैवेंजर है, यानी आपको कहीं पेन वगैरह भी फीलिंग नहीं होगी। और ये इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, आप देखो कितनी जगह पे आप यूज कर सकते हो। स्किन इरिटेशन में, नैपी रैश, सोर थ्रोट, हे फीवर, एक्जिमा, क्लीन, और अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए, वैक्सिंग के बाद में, सेविंग, लेजर, थ्रेडिंग, सनबर्न, अदर बर्न्स, फर्स्ट एड, कट्स, स्क्रैप्स, रिड्यूसेस स्कैरिंग, पिंपल्स, एक्ने, इनग्रोन, यानी कि ऑल इन वन फॉर्मूला। आप देखिए, कैन बी अप्लाइड एनीवेयर ऑन एनी टाइप ऑफ स्किन। आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं सेंसेशन को इंप्रूव करने के लिए। यानी कि आपके कहीं पर कोई चीज ऐसे लग रहा है कि सेंसलेस हो रही है, तो वहां पे अगर आप रेगुलरली इसको अप्लाई कर रहे हैं तो सेंसेशन को भी इंप्रूव करने के लिए फुल बॉडी पे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, और हीलिंग को बहुत जल्दी ये फास्ट करता है। यानी कहीं भी कोई चीज के हील अप करना है उसके लिए आप इसको हेयर्स में लगा सकते हैं, अपने सिर के ऊपर लगा सकते हैं। सो इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर।